हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 का थर्ड क्वेश्चन के पार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमारे इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया था और थर्ड के फोर्थ तक हमने कर दिया था। तो आज जो हम पार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इनको करेंगे। तो देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस वाई एंड x प्लस 2y मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास दो टर्म है, इन दो टर्म को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हम x का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 2x प्लस वाई के साथ, साथ ही साथ प्लस वाई का हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है 2x प्लस वाई के साथ। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन। x का हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है x माइनस वाई के साथ और प्लस 2y का मल्टीप्लिकेशन हमें कराना है x माइनस वाई के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, x मल्टीप्लाई 2x तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। x मल्टीप्लाई y तो ये बन जाएगा xy, y मल्टीप्लाई 2x तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 2xy एंड y का मल्टीप्लिकेशन जब y से होगा तो इट विल बिकम y स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लिकेशन x से होगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लिकेशन y से होगा तो इट विल बिकम माइनस एक्स वाई, प्लस 2y का मल्टीप्लिकेशन x से होएगा तो ये बनेगा 2xy और 2y का मल्टीप्लिकेशन माइनस y में होगा तो ये बन जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। तो अब हम क्या ढूंढेंगे, अब हम इसमें ढूंढेंगे क्या कोई लाइक टर्म है। लाइक टर्म मतलब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या कहीं और पे एक्स स्क्वायर है। तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है एक, दूसरा एक्स स्क्वायर कहाँ पे ये है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये मिलके बन जाएंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई 2xy तो 1xy और 2xy मिलके बन गया 3xy, 3xy और कोई xy है, हाँ 3xy में से एक xy माइनस हो गया तो कितना बच गया हमारे पास 2xy और फिर ये प्लस 2xy तो 2xy प्लस 2xy तो इट विल बिकम 4xy है ना। तो हम ये xy ये वाला और ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, देखिए ये है वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये है माइनस का 2y स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस का वाई स्क्वायर और बाकी पार्ट को तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। देखिए इस ये दो टर्म है इसमें तो ये बाइनोमियल हो गया है और इसमें तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। पहले x का मल्टीप्लिकेशन होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, फिर प्लस का y का मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन करवाइए, x का मल्टीप्लिकेशन x की पावर 2 में होगा तो इट विल बिकम x की पावर 3 और x का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स वाई में होगा तो देखो x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ देखिए x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम एक्स वाई करा रहे हैं तो x की पावर 1 x की पावर 1 तो ये x की पावर 2 हो जाएगा और ये y ऐसे आ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और x की इंटू जब y स्क्वायर में होगी तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस y का इंटू एक्स स्क्वायर में होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और y का इंटू माइनस एक्स वाई में होगा तो बनेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर और y का इंटू प्लस वाई में होगा तो ये बनेगा y की पावर 3। ठीक है, तो देखिए x की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे और एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर सिर्फ क्या आएगा x की पावर 3 एंड y की पावर 3। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये है आपके सामने। देखिए इसमें डेसिमल में हमारी चीज़ें आ गई हैं लेकिन हमें इसको सॉल्व सिंपल तरीके से ही करना है। भले इसका क्वेश्चन दिखने में लेंदी है बट इट्स ओके, हम कर लेंगे इसको। ठीक है, तो करिए आप सिंपल पहले इस पार्ट को सॉल्व कीजिए। तो 1.5x का मल्टीप्लिकेशन होगा 1.5x प्लस 4y प्लस 3 में और फिर माइनस का 4y का मल्टीप्लिकेशन होगा 1.5x प्लस 4y प्लस 3 में और बाकी ये सारी चीज़ें जो कि माइनस का 4.5x है और प्लस 12y है ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए 1.5x और 1.5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 हमारा आंसर आ जाएगा 2.25 और x की पावर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1.5x का मल्टीप्लाई जब हम 4y में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.0 xy और 1.5x की मल्टीप्लिकेशन जब हम 3 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.5x। ठीक है, माइनस 4y की मल्टीप्लिकेशन जब 1.5x में होगी तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 6.0 xy और माइनस के 4y का मल्टीप्लिकेशन जब 4y में होगा तो ये माइनस का 16y स्क्वायर, माइनस का 4y का मल्टीप्लिकेशन जब 3 में होगा तो इट विल बिकम 12y और ये बाकी माइनस का 4.5x
प्लस 12y। देखिए यहाँ तक करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे कोई लाइक टर्म है तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर में क्या है, ये तो सिर्फ 2.25 एक्स स्क्वायर ही है। 6xy प्लस का 6xy माइनस का तो ये तो कैंसिल हो गए हैं। 4.5x प्लस का 4.5x माइनस का ये भी कैंसिल हो गया है। 16y स्क्वायर ये हमारा ऐसे है, माइनस का 12y प्लस का 12y तो दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी प्लस सी। इसमें 3 टर्म है ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, देखिए सबसे पहले इस वाले a का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे पार्ट में कराइए, विच इज़ a प्लस बी माइनस सी। फिर इसका b का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे पार्ट में कराइए, a प्लस बी माइनस सी। फिर इसका प्लस c का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे पार्ट में कराइए, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं इसको। a का मल्टीप्लिकेशन जब a से होगा तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा a की पावर 2 प्लस a मल्टीप्लिकेशन b ए बी, a मल्टीप्लिकेशन माइनस सी ए सी, प्लस b मल्टीप्लिकेशन ए बी, b मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, b मल्टीप्लाई माइनस बी सी, प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन ए में होगा तो ए सी, प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन बी में होगा तो बी सी, और सी का मल्टीप्लिकेशन माइनस सी में होगा तो सी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए बी प्लस का ए बी है और ये भी प्लस का ए बी है तो प्लस का 2ab, माइनस का ए सी है और प्लस का ए सी है तो वी कैन कैंसल आउट दैट। फिर ये बी स्क्वायर है, माइनस का बी सी प्लस का बी सी, वी कैन ऑल्सो कैंसल दिस, और यहाँ पे हमारा माइनस का सी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, आंसर होने वाला है। थैंक यू।